हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है भौगोलिक खोज भारतीय भवन का, आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुस्तुनतुनिया पर 1453 में किसने अधिकार किया था। तो बाबू इसका उत्तर होगा उस्मानी तुर्कों ने अधिकार किया था 1453 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कैरेवल जहाज़ों का निर्माण किस देश में किया गया। तो इसका उत्तर है बाबू कैरेवल जहाज़ का निर्माण पुर्तगाल में किया गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कैरेवल जहाज़ था इसमें इंजन लगा था जो पानी के विपरीत भी ये क्या कर सकता था, चल सकता था। और थोड़ा पहले के जहाज़ों की अपेक्षा ये कुछ ज़्यादा तेज़ी से गति कर सकता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस व्यापारी ने सहायता की थी। तो बाबू इसका आंसर होगा वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में भारतीय व्यापारी अब्दुल हमीद ने सहायता की थी। और इसका कुछ पॉइंट है, हम आप लोगों को बता देते हैं। वास्को डी गामा ने भारत का खोज करने नहीं आए थे, वह खोज करने आए थे अमेरिका के, लेकिन गलती से वो कहाँ आ गए, हमारे भारत में आ गए। 1498 में उन्होंने भारत का खोज किया। और वो कौन से जगह पे आए थे, तो भारत के कालीकट पर आए थे, जहाँ के शासक जमूरी ने इनका स्वागत किया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, हम बता दिए आपको। अब आगे चलते हैं लोग। आप लोग को क्वेश्चन में इतना ही लिखना है कि अब्दुल हमीद ने इनकी मदद किया है। वो तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए, और भी बहुत सारा चीज़ है इनके बारे में, लेकिन आप लोग अभी 9th में हैं लोग तो इतना ही पढ़िए लोग। आगे चलते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा बाबू अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम उत्मासा अंतरिक्ष था। और हमारे भारत का क्या है बाबू, तो कन्याकुमारी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग। न्यू फाउलैंड द्वीपों की खोज किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा बाबू सर जॉन और सेबेस्टियन कैम्बोट ने इस द्वीपों की खोज की थी। यह 2 आदमी थे लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, धर्म युद्ध क्यों हुए थे। तो इसका उत्तर होगा आधुनिक इजराइल स्थित जेरूसलम जिसे पवित्र नगर कहा जाता है, उसके अधिपत्य के प्रश्न पर ईसाइयों और तुर्कों के बीच युद्ध हुआ था, जिसे धर्म युद्ध कहते हैं लोग। और एक चीज़ और याद रखिए लोग, कभी कभी आप लोग से पूछता है क्या क्रूसेड युद्ध क्या थे। तो धर्म युद्ध चाहे क्रूसेड युद्ध, दोनों के बात एक ही है। ठीक है, इसको दूसरे नाम क्रूसेड के युद्ध से भी जानते हैं लोग। अब आगे देखते हैं लोग। चलिए अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। उसका पहला नंबर क्वेश्चन है अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा बाबू अंधकार युग उस समय की बात है जब भौगोलिक खोज नहीं हुए थे। जैसे ना दूरबीन का आविष्कार हुआ था, ना कंपास का आविष्कार हुआ था, ना ही कैरावल जहाज़ों का आविष्कार हुआ था, ना मानचित्र का आविष्कार हुआ था। ठीक है, ये सब का आविष्कार नहीं हुए थे। और पूरे यूरोप में अलग अलग विषयों को लेकर लोग भ्रमित होते रहते थे। जैसे उनका मानना था कि पृथ्वी क्या है, पूरा चपटी है, और हम लोग आगे जाएंगे तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, गिर के मर जाएंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे तो पृथ्वी खत्म भी हो जाएगी। इस तरह से हम देखें तो इस युग में बहुत सारी अफवाह प्रचलित थी। इस अंधकार युग में ही सामंतवाद अब व्यवस्था आरंभ हुई थी, जो कृषि और भूमि पर आधारित मध्ययुगीन व्यवस्था थी। ठीक है, तो आप लोग समझ होंगे लोग अंधकार युग से। अब आगे देखते हैं लोग अगला नंबर क्वेश्चन, इसका 2 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग। कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किस प्रकार किए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बाबू वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। वह 1498 में मालाबार केरल तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां के राजा जमोरी ने उसका स्वागत करते हुए उसे बहुत सारी व्यापारी सुविधा प्रदान की। वास्को डी गामा की खोज से भारत और यूरोप का व्यापारी संबंध बढ़ने लगा था।
और ये जो जमूरी राजा थे उन्होंने इनका मतलब स्वागत भी व्यापार को बढ़ाने के संबंधी में किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से योगदान किए? तो इसका उत्तर होगा बाबू, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने में वैज्ञानिक उपकरणों का निम्नलिखित महत्वपूर्ण योगदान था। गैलीलियो के दूरबीन का आविष्कार होने के बाद समुद्र यात्रा आसान हो गया था। जिधर भी जाना होता था हम लोग पहले से ही उधर के रास्ता को देख लेते थे और कंपास के कारण हमें जिस दिशा में जाना होता था हम उसी दिशा में जाते थे। तथा और भी बहुत सारे आविष्कार था, जैसे कि केरावल जहाज़ था, मानचित्र था, दूरबीन था। ये सब के आविष्कार से खोजकर्ता को बहुत ज़्यादा सहायता मिला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तो उत्तर है, जब एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ अंग्रेज ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब वो अपना मनमानी ढंग से यहाँ पर अपना व्यवस्था को चलाते थे लोग। तो उस समय क्या था, हम लोग उनके क्या थे, उपनिवेश थे लोग। हम लोग क्या थे, उनके उपनिवेश थे लोग। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब इसके आप पढ़ते हैं लोग। और वहाँ के संसाधन और अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन का उपयोग अपने राष्ट्र के हित के लिए करता है और अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देता है, तो इस व्यवस्था को उपनिवेश कहते हैं लोग। जैसे हम लोग क्या किसके उपनिवेश थे लोग? तो अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश सरकार के हम लोग उपनिवेश थे लोग, गुलाम थे लोग। ठीक है, अब जानते हैं लोग कि हमारे साथ क्या क्या होता था उस समय। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5। भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया? तो इसका उत्तर होगा, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। नए देशों की जानकारी से व्यापार क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र में बढ़ गए। व्यापार वाणिज्य भूमध्य सागर से बाल्टिक सागर क्षेत्र से बढ़कर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से भी होने लगा। इस तरह स्थानीय और सीमित व्यापार वैश्विक रूप से परिवर्तन में होने लगा। मीन्स कहने का मतलब अब दूर दूर तक अलग अलग माध्यमों से हम लोग क्या करने लगे थे लोग, तो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने लगे थे लोग। ठीक है, एक देश दूसरे देश से मिलजुल कर व्यापार करने लगा था, सामान बेचा खरीदी होने लगा था। ठीक है, अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। भौगोलिक खोजों ने प्रचलित भ्रांतियों को कैसे मिटाया? मतलब कहने का मतलब है भौगोलिक खोज ने झूठी जानकारियों को कैसे मिटाया। ठीक है, जैसे अब उत्तर देखते हैं लोग, उसके बाद आपको बताते हैं। मध्यकालीन अंधकार युग में चर्च के प्रभाव से समुद्र यात्रा को लेकर अनेक झूठी बातें जानकारियाँ थी, जो भौगोलिक खोजों ने नए नए आविष्कारों के माध्यम से प्रचलित झूठी जानकारियों को मिटा दिया। जैसे अंधकार युग के बहुत सारे लोगों का मानना था कि अगर हम धरती के दिशा में चलते चले जाएं तो एक समय ऐसे आएगा कि धरती खत्म हो जाएगा और हम गिर जाएंगे और मर जाएंगे लोग। ठीक है, लेकिन भौगोलिक खोजकर्ता ने इन सब के बारे में अच्छा से जानकारी बताया। ठीक है, धरती गोल है, आप लोग जानते होंगे लोग, धरती गोल है। इसके बारे में हमारे अरस्तु ने भी बताया है और पाइथागोरस ने भी बताया है। और इनसे 1000 साल पीछे जाइए तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक प्राचीन समय के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखा जाएगा। बाय।